जय श्री श्याम भक्तों, सभी ग्रहों की प्रसन्नता के लिए मकर संक्रांति के दिन अगर हम कुछ भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, कथा, श्रवण, भजन कुछ भी करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर हम एक दाना अनाज का दान करते हैं तो हमारे जीवन में करोड़ों गुना अनाज जो है वापसी लौट करके आता है। अगर हम पाप भी एक करते हैं तो वो भी हजारों गुना लौट करके आता है। इस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ करके उपटन लगा करके स्नान करें। उपटन आप किस चीज का बनाएं? काले तिल का। काले तिल को आप पानी में भिगो दें या फिर दूध में भिगो दें, उसे पीस ले, एकदम बारीक पीस करके फिर उसका उपटन लगाएं। सुबह सवेरे उपटन लगा करके आप स्नान करें। वैसे तो तीर्थों में स्नान करने का भी महत्व बताया गया है, लेकिन हम सब घर परिवार में हैं तो कई बार नहीं जा सकते हैं और इतनी ठंड में कोई जाता भी नहीं है, तो घर में ही हम जो है तीर्थ करते हैं। सभी को हम घर में तीर्थ करवा लेंगे, अपने परिवार वालों को। तो थोड़ा सा गंगा जल आप डाल के स्नान कर सकती हैं। पहले बाल्टी को शुद्ध मांझ धो के रात को ही रख दें और सुबह सवेरे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल नहीं है, कईयों के यहाँ नहीं होता है, तो आप थोड़े से काले तिल डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप उपटन नहीं लगा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप थोड़े से काले तिल डाल करके भी आप स्नान कर लें। तो आपको एक तो आपका पाप की निवृत्ति होती है, दूसरी आपको गंगा स्नान का फल की प्राप्ति होती है। घर में सभी को ऐसे स्नान करने के लिए दें ताकि उन्हें भी जो है गंगा स्नान का फल मिल सके। सुबह सवेरे कहा गया है वैसे जल्दी उठने के लिए। वैसे तो देखिए डेली हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर कई बार नहीं हो पाता है तो आप एक दिन मकर संक्रांति को जरूर करें। अगर आप मकर संक्रांति को सूरज लोटा ढालने का, जैसे लोटा एक लोटा जल चढ़ाने का नियम लेते हैं कई लोग, तो आप मकर संक्रांति से नियम ले सकते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में फलदायी होता है। जैसे शरीर के रोगों की निवृत्ति होती है, समाज में मान सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और फिर जो है आंखों के जितने रोग है वो दूर हो जाते हैं, मस्तिष्क के जितने रोग है वो दूर हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। देखिए, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम अपने रीति रिवाजों को, हमारे संस्कृति को, हमारे जो घर के नियम है उनको अपना लेते हैं, तो हमें और कुछ भी करने की, उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप संक्रांति के दिन एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाने का नियम ले लेते हैं, उस नियम कैसे लेना है उसे? संक्रांति को वैसे तो काफी सारे नियम है, जैसे 365 तो आम बोलना चाला में है, वैसे हमारे सर पर जितने बाल होते हैं ना, इतने नियम होते हैं। अब हम उस नियमों में से कुछ मैं आपको एक नियम बता रही हूँ। ये सूरज लोटे का। आप सूरज लोटे का जब नियम लें तो पहले तांबे का लोटा मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। चांदी का नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी आप लोटा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर माना गया है तांबे का लोटा। आप उसके अंदर जल भर ले। गंगा जल है तो एक बूंद गंगा जल की डाल ले पहले, फिर शुद्ध जल भर ले। तांबे के लोटे में मांझ धो करके जल भर ले, और जल भरने के बाद आप उसके जो लोटे की कंठी होती है ना, वहाँ पर आप मोली बांधे, धागा बांधे, और उसके बाद उसमें आप टिक्की लगाएं। 7 टिक्की लगा दें ऊपर, जहाँ से हम लोटे पे जल डालते हैं वहाँ पर आप 7 टिक्की रोली की लगाएं। हल्दी की लगा सकते हैं, रोली की लगा सकते हैं। एक साथिया बनाएं लोटे पर। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अगर नियम अनुसार या फिर हमारे जो शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो हमें हाथों हाथ फल मिलता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बड़े बुजुर्ग हमारे ऋषि मुनि यही बताते हैं। साथियां बिल्कुल बनाने के बाद उस पर चारों तरफ बिंदी लगाएं, और फिर हाथ में जब आप लोटे के अंदर जल डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने ले करके 7 दाने लोटे में डाल दें। अगर गेहूं नहीं है तो आप चावल के दाने 7 दाने, अखंडित दाने हो, टूटे हुए ना हो, वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल दें, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम भी थोड़ी सी आप उसमें डाल सकते हैं, यानी कि रोली भी आप थोड़ी सी उसमें डाल सकते हैं। और उसमें थोड़ा मीठा डालें। गुड़ है तो गुड़ डाल दे, पतासा डाल दे, पतासा नहीं है, चीनी तो सभी घर में होती है, आप चीनी डाल दे, यानी कि जल को थोड़ा सा मीठा करना है। अब आप हाथ में जल लेकर के
जो भी आपने पहना हुआ है, चुन्नी पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, जो भी आपने पहना हुआ है सूट, चुन्नी लेकर के हाथ में थोड़ा पानी ले और चुन्नी ले और हाथ में संकल्प करे, हे सूरज भगवान, हे मेरे विष्णु भगवान, मैं आज से मकर संक्रांति के दिन से आज से मैं आपका जल, 1 लोटा जल सींचने का नियम ले रही हूं और इस नियम में कोई त्रुटि ना आए, इसके लिए आप मुझ पर कृपा करना और मैं 1 साल तक ये आपके नाम से जल चढ़ाती रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। ऐसे कहकर और आप वो संकल्प लें। फिर 1 साल तक आप डेली नियम से सूरज भगवान को जल चढ़ाएं। अब बात आती है कि सूरज भगवान ना दिखे तो, ना दिखे या दिखे, सूरज भगवान अपने टाइम पे उग जाते हैं, चाहे आप 4 बजे दें, 5 बजे दें, 6 बजे दें। 4 बजे वैसे जो है 5 बजे तक सूर्य उग जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं। आप उनके नाम से मानसिक पूजा करें। मानसिक मतलब मन में सोचें कि हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। मन में सोच करके आप 1 लोटा पानी चढ़ाएं। किसी गमले के ऊपर आप सूर्य भगवान को नाम का कि पैरों में छींटे ना आए, और अगर आपको किसी खाली गमला मिल जाए वहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे ठंड भी लगती है तो पानी के छींटे लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी, तो आप गमला ले सकते हैं। नहीं तो अगर कच्ची जमीन है तो आप वहां पर भी सींच सकते हैं, और वैसे अगर सींचना चाहे तो आप वैसे भी उसे सींच सकते हैं। सूर्य भगवान को जल सींचे, हाथ जोड़ें और फिर फेरी दें। अब जब हम मकर संक्रांति के दिन कोई नियम लेते हैं तो आपको पता है अनंत गुना, कोटि कोटि गुना फल हमें मिलती है। यानी कि जो सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है वो और भी ज्यादा मिलने लग जाती है। हम जब डेली डालते हैं ना, उसकी तो है यही महत्व, लेकिन जो मकर संक्रांति के दिन करते हैं, जो नियम लेते हैं, उसकी ज्यादा अखंड अखंड जो है हमारे पर कृपा पड़ती है। कुछ एक दिन ऐसे होते हैं जिस पर भगवान, सारे भगवान जो है धरती पर आते हैं। सूर्य भगवान अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं शनिदेव से, और हमारे ऊपर कृपा बहुत ज्यादा असीम कृपा होती है। तभी तो ये तिथि, बार, दिन, त्योहार बनाए गए हैं हमारे लिए, और हम इन अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, न जाने क्या क्या अपना रहे हैं। रात को ये कर लो, सुबह ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जो हमारे शास्त्र अनुसार विधि है, आप ये करके देखें, आपको फल मिलना हाथों हाथ लग जाएगा। जब आप मकर संक्रांति को करते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारे घर में बरकत होने लगती है। लेकिन हमें थोड़ी श्रद्धा के साथ, थोड़ी आस्था के साथ, भगवान के ऊपर विश्वास के साथ जब हम करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करके जब हम करते हैं, तो हमें भगवान तुरंत फल देने लग जाता है। अब आई उद्यापन की बात। अगर देखिए, सूर्य भगवान को वैसे दल देना तो कोई वैसे नहीं है, चाहे आप कामकाजी महिला हैं तभी भी आप दे सकते हैं। अब आप कहते हैं कि हम 1 दिन यहाँ रहते हैं, 1 दिन नहीं रहते हैं, कैसे करें? 2 लोटा चढ़ा सकते हैं। अब लेडीज कहते हैं कि हम कैसे चढ़ाएं, तो आप 4-5 दिन बाद चढ़ा सकती हैं। कई बार आपको पीरियड वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आप 4-5 दिन बाद चढ़ा सकती हैं। ऐसे आप नियम ले लें और मानसिक पूजा करें। अगर आप बाहर है और वो टाइम आपने नहा लिया, और नहाने के बाद अब मैं कैसे जल चढ़ाऊं, तो आप मानसिक जल भी चढ़ा सकते हैं। जैसे मन से आपने सूर्य भगवान देखे, मन से ही लोटा को मांझा, मन से ही आपने जल भरा उसके अंदर, और मन से ही जो आपने सूर्य भगवान को जल दिया, वो भी जो है पूजा लगती है, लेकिन मन से। इसी मानसिक पूजा के ऊपर मैं आपको एक कथा बताती हूँ। एक आदमी था, बहुत दुखी था। एक पंडित जी को जाकर के पूछा मंदिर में, पंडित जी मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे जीवन में सुख शांति का वास हो, मैं क्या करूं ऐसा? पंडित जी ने कहा, देखो तुम भगवान की पूजा किया करो, भगवान को स्नान करा करके पुष्प चढ़ाओ, रोली, चावल, आरती, ये सब किया करो। वो कंजूस था, वो एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था, कुछ वो दुखी भी था। तो उस पंडित जी ने कहा, अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मानसिक पूजा कर लेना। उसने पूछा कि मानसिक पूजा कैसे होगी? पंडित जी ने बताया कि बिल्कुल मन से आपको पूजा करनी है, जैसे जैसे आपने घर में करते हो। जैसे लोटा मांजा है तो मानसिक में लोटा मांजना है, मन से लोटा मांजना है, सोचना है सिर्फ आपको। और उसके बाद लोटे में जल भरा, फिर भगवान को स्नान कराया, रोली लगाई, चंदन लगाई, पुष्प लगाया, मीठा भोग चढ़ाया भगवान के, और उसके बाद आरती करी, और उसके बाद आपने प्रसाद लिया। ऐसे करना है डेली। उसने ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया। कई दिन बीत गए। एक दिन वो मानसिक पूजा करते करते उसने देखा कि उसमें कुछ ज्यादा मीठा डल गया, क्योंकि वो कंजूस तो था।
तो उसमें चीनी, जब वो सोच रहा था मानसिक, तो चीनी का डब्बा, उसने क्या हुआ, एक चुटकी चीनी के बजाय चीनी का डब्बा जो है उस लोटे के अंदर डाल दिया। वो मानसिक पूजा में ही चीनी उसमें से निकालने लगा। तो भगवान ने हाथों हाथ हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, अरे भगत, कम से कम मानसिक पूजा में तो इस चीनी को छोड़ दे। उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब आपने देखा, मानसिक पूजा में भी हमारी भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो हम मन से भी पूजा कर सकते हैं। आप कहीं बाहर है ना, तो आप मन से पूजा कर लीजिए, आप देखेंगे आपको उसका भी जो है फल मिलता है। ये मेरी कहे अनुसार बातें नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसे बताते हैं। जिनके घर में ज्ञानी महात्मा होते हैं, आते जाते हैं, वहां पर ये सारी बातें चलती है। आप मन से पूजा करें, ठीक है। अब उद्यापन की बात आती है। अगले साल, यानी कि जब आप मकर संक्रांति का 1 साल हो गया सींचता हुआ और आपने उद्यापन करना है, तो आपको उद्यापन विधि में ये करना है कि आपको जैसे आपने डेली पूजा करी थी वैसे ही आपको लोटा लेना है, 1 लोटा और लेना है। उस लोटे में आपको चावल भर लेने हैं, या फिर आप कोई, अगर लोटा नहीं है तो आप कोई और बर्तन ले सकते हैं, वैसे लोटा ही आया है, या फिर गिलास ले सकती हैं। उसमें आप चावल भर लें, दक्षिणा रखें और एक सुहाग का सामान रखें। जैसे पैंट शर्ट पहनते हैं या फिर कुर्ता पजामा पहनते हैं, आपके सास ससुर है, सास ससुर नहीं है तो आप जेठ जिठानी है, या फिर आप जिनको भी दे रहे हैं उनके हिसाब से आप कपड़ा ले लें। साड़ी ले लें और उसके ऊपर, या फिर सूट ले लें जो सूट पहनते हैं। जब हम किसी औरत का करते हैं तो जो है जेंट्स के कपड़े भी, यानी कि आदमी के कपड़े भी देने चाहिए, दोनों के जोड़े से कपड़े देने चाहिए, एक के कपड़े नहीं देने चाहिए। एक के कपड़े देने से फिर जो है कमी आ जाती है पूजा में। आप सुहाग पिटारी ले सकते हैं, जैसे सुहाग पिटारी में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंगा, काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इस तरह से आप कर सकती हैं। 16 चीज कर सकती हैं, 7 चीज कर सकती हैं, 5 चीज कर सकती हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है ना उतना आप कर लीजिए। ज्यादा सामर्थ्य है, आप ज्यादा बड़ी चीजें कर लीजिए, अच्छी चीजें कर लीजिए, बढ़िया साड़ी कर लीजिए, ऐसे अच्छे कर लीजिए। और उसके बाद हाथ में संकल्प लीजिए, हे सूरज भगवान, मैंने आपके निमित्त 1 साल तक जल चढ़ाया था और आज मैं उद्यापन कर रही हूं। इस उद्यापन में आप इसमें मीठा लें। फिर मीठे में देखिए, मकर संक्रांति होती है तो हमें मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, खजूर, ये सारी चीजें होती है ना हमारे पास। तो हम ये सारी चीजें जो सर्दी में हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे आप रख सकते हैं। नहीं है, सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास है आप वो मीठा रख लीजिए। और दक्षिणा, दक्षिणा अवश्य रखें, आपकी जितनी भी सामर्थ्य है। ऐसे नहीं कि मैं अगर आपको 500 बोल रही हूं तो आप 500 रखें, 100 रुपया रख सकते, 100 रुपया भी रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। और किसी के कहे अनुसार नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी सामर्थ्य है अगर कि मैं 21 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ तो आप 21 रुपया रख दीजिए, 11 रुपया रख दीजिए, 51 रुपया रख दीजिए। और उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के और भगवान से फिर संकल्प करें, हे भगवान, मैंने आपके निमित्त 1 साल तक जो ये जल चढ़ाया था आज मैं उसका उद्यापन कर रही हूँ। और ऐसे कह करके वो जल को, जो चावल का लोटा है और साड़ी है, पैंट शर्ट है, इनके ऊपर से आप एक बार हाथ को घुमा दें। 1 बार घुमाए, 3 बार घुमाए और उसके बाद वो जल को नीचे छोड़ करके हाथ जोड़े, हे प्रभु, मैंने आज आपके निमित्त उद्यापन किया है, ये मेरे सूरज लोटा का फल मुझे मिले। जब औरत, घर की औरत छोटे छोटे पूजा पाठ उद्यापन विधि करती है ना, वो घर में सभी को लगता है। जैसे पुरुष लोग कमा करके लेके आते हैं तो उसमें बरकत होती है, जब औरत घर में पूजा पाठ करती है तो उसमें बरकत होती है। पूजा पाठ जब घर की औरत छोटे छोटे से करती रहती है तो उसे सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं और उसको सुख, यानी कि जब औरत को सुख कैसे, उसे बेटे का सुख भी मिलता है, बेटे का सुख भी मिलता है, पति का सुख भी मिलता है, घर में अंधन की कमी भी नहीं रहती है और घर में संपन्नता जो है बनी रहती है। तो घर की औरतों को छोटे छोटे से नियम जरूर लेने चाहिए। और ये जो बड़े बड़े दिन आते हैं, मकर संक्रांति के दिन आते हैं, ये ऐसा कुछ आता है तो इसमें तो जरूर ही कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब, ऐसे बताया गया है। तो आपने आज सुना है तो संक्रांति के नियम मैंने कई सारे बताए आपको, कुछ भी मर्जी ले ले। ऐसे नहीं कि आपने ज्यादा सारा कहीं पर देखा वैसे ले लिया।
अगर आप शास्त्र अनुसार एक छोटा सा कार्य भी करते हैं तो उसका हमें फल मिलता है, लेकिन विधि विधान से करें, ज्यादा देख रेख में ना पड़े क्या करना है क्या नहीं करना है। मकर संक्रांति के जैसे दिन मैंने कहा कि आप जल्दी उठ करके, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अगर कई लोग 1 साल तक जल नहीं सीख सकते हैं, या फिर कई बड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें ये रहता है कि क्या पता मैं अगली साल तक रहूं या ना रहूं, है ना, कई बार बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी नियम लेना चाहते हैं कि मुझे ये सूरज जी का करना है, तो आप उन्हें मकर संक्रांति के दिन ही आप उन्हें जल चढ़वाएं और मकर संक्रांति के दिन ही आप उनसे उद्यापन करवा दें। कई लोगों को ऐसा होता है ना कि बड़े बुजुर्ग होते हैं तो आप उन्हें ऐसे करवा करके उनके हाथ से फिर आप दान दिलवा दें। घर में बड़े बुजुर्ग को सास है, ससुर जिठानी है और ननद है, या फिर आपकी जेठ की लड़की है, या फिर आपकी ननद की लड़की है, ननद का लड़का है, बहू है, अगर ये सब हैं तो उन्हें पहले आप दें, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी देखें। आप देखिए दान का कुछ महत्व होता है, इससे मान सम्मान की तो हमें उनको हम मान सम्मान तो दे ही रहे हैं जिन्हें आप दे रहे हैं, और फिर आप अड़ोसी पड़ोसी को देखिए कि आपकी अड़ोस पड़ोस में कौन बड़ा बुजुर्ग है जिन्हें आप दें। और अगर कोई भी नहीं है फिर आप मंदिर में ब्राह्मणी को और ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। पहले आप अपने घर में देखें, अड़ोस पड़ोसियों को देखें, उसके बाद आप दे। और दान किसे करना चाहिए? दान करके आप घमंड ना करें, और दान उसे ना दे जो घमंड करता हो। ये 2 चीज का आप ध्यान रखें, दान करके आप घमंड ना करें, और दान उसे ना दे जो घमंड करता हो, यानी कि उसे लेने के बाद हाँ हाँ पड़ा होगा रख दो, ऐसे जो कर दे उसे आप दान ना दें। दान उसी को दे जो ले करके उसे यूज मिले, और आप भी अच्छी चीज देने की, दिल से एकदम देने की कोशिश करें कि ये मेरे घर में एकदम सुख शांति लेकर के आएगा। ऐसे भगवान के निमित्त, कि मैं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के निमित्त मैं दे रही हूं। ऐसे ना सोचे कि मैं आप किसी को दे रही हूं घमंड से, आप ऐसे सोचे कि मैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के निमित्त में जितना अच्छा कर सकूं करूं, एक ही काम करे अच्छा, ऐसे सोच करके आप करेंगे। आप देखेंगे अगली संक्रांत तक आपको कितना, यानी कि अगली मकर संक्रांति तक कितना आपको फल मिल जाता है। वैसे तो ये जो चीजें होती है शास्त्र अनुसार ये हमें महीने में ही फल देने लग जाती है। कई बार कहते हैं ना, जब हम पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी वगैरह से, तो वो कहते हैं कि आपको इतने दिन में फल देगा। आप मकर संक्रांति को बगैर देखे हुए, बगैर कुंडली दिखाए हुए, बगैर कुछ उपाय करे हुए आप ऐसे नियम करके देखें। बिल्कुल सिंपल है, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कह के गए हैं। हमारी शास्त्र जो नियत है वो कहीं छुप गई है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये कर सके, और आपको भी सूरज भगवान का जो ये लोटे का जो आपको पुण्य है वो आपको भी घर बैठे मिल सके। जब आप किसी को बताते हैं ना तो आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है, यानी कि 60% आप उनको जो बता रहे हैं 60% आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जब वो ये धर्म कर्म करते हैं, उन्हें आप अच्छे कर्म बताते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी, अच्छी लग रही तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और क्या आपको जानना है मकर संक्रांति के नियम के बारे में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।